एक पुराना गांव था, दुर्गापुर, जहां लोग शाम के बाद एक नाम तो दूर, उसका जिक्र करना भी पाप मानते थे। लाल झुमके वाली। कहते हैं जो उसका नाम लेता है उसकी जिंदगी से चैन सुकून छिन जाता है। कहानी शुरू होती है एक शहर की लड़की रिया से, जो अपने दोस्तों के साथ दुर्गापुर घूमने आई थी। रिया बहुत साहसी और जिज्ञासु थी। उसे पुरानी कहानियों और रहस्यमयी किस्सों में मजा आता था। एक दिन वो गांव के पुराने पुस्तकालय में एक किताब पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, लाल झुमके वाली एक वेश्या थी, जिसे उसके लालच और सुंदरता की वजह से जिंदा जला दिया गया था। मरते वक्त उसने शपथ ली थी, जो भी मेरा नाम लेगा मैं लौटूंगी और अपना बदला जरूर लूंगी। रिया ने हंसते हुए कहा, बस कहानी ही तो है। उसी रात जब सब लोग अलाव के पास बैठे थे, रिया ने मजाक में जोर से 3 बार कहा, लाल झुमके वाली, लाल झुमके वाली, लाल झुमके वाली। जैसे ही नाम लिया, एक ठंडी हवा चली और आग बुझ गई। हर ओर अंधेरा छा गया। उसके बाद रिया को अजीब सपने आने लगे। एक औरत जिसका चेहरा जला हुआ था, लाल झुमके पहने हुए, उसे देखती और कहती, तेरी आवाज ने मुझे जगा दिया है। सुबह रिया के आंखों के नीचे काले निशान थे, जैसे रात भर किसी की नजर उस पर थी। उसके दोस्तों ने सोचा शायद ये थकान है, लेकिन जब उनका एक दोस्त वरुण जंगल में गायब हो गया और उसके मोबाइल में सिर्फ एक फोटो मिली, एक औरत के कानों से झूलते हुए लाल झुमके, तब सभी घबरा गए। रिया को लगा शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन जब दूसरा दोस्त कुणाल कहता है, मुझे रात में उसकी सांसों की आवाज सुनाई देती है, तो रिया को यकीन हो गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वे गांव के पंडित के पास गए, जिसने कहा, उस चुड़ैल का नाम लेना यानी उसके श्राप को जगाना। तुमने उसे बुला लिया है। पंडित ने बताया कि पूर्णिमा की रात वह अपनी पूरी शक्ति में होगी। अगर उससे पहले उसका बदला पूरा न हुआ तो वह कभी वापस नहीं जाएगी, और जो उसका नाम ले, उसकी आत्मा उसकी कैद में चली जाती है। रिया और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे उस मंदिर में जाएंगे जहां चुड़ैल को जिंदा जलाया गया था, और वहां रखे लाल झुमकों को तोड़ेंगे जो उसकी आत्मा से जुड़े हैं। लेकिन जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, चारों तरफ लाल रोशनी छा गई। रिया ने देखा कि उनके पीछे उसी औरत का साया आ गया था। लाल जलती हुई आंखें, जलता हुआ दुपट्टा और झुमके जिनकी छनक से जमीन कांप रही थी। एक एक करके चुड़ैल उसके सभी दोस्तों पर हावी होने लगी। उसकी डरावनी आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरा नाम लिया, अब तुम सब मेरे हो। रिया ने हिम्मत जुटाई और भागकर मंदिर के गर्भगृह में जा पहुंची। वहां उसने झुमकों को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके हाथ उन झुमकों से छुए, उसे पूरी सच्चाई दिखाई देने लगी। कैसे लोगों ने उस औरत को धोखा दिया था, कैसे लालच और स्वार्थ ने उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। रिया ने कांपती आवाज में कहा, तू बदला लेना चाहती है, पर उन लोगों से जो अब इस दुनिया में हैं ही नहीं। चुड़ैल एक पल के लिए ठिठक गई। रिया ने वो झुमके उसकी तस्वीर के सामने रख दिए और बोली, अब तू आजाद है। अब कोई तुझे नाम लेकर नहीं जगा पाएगा। रिया रात भर बेहोश पड़ी रही। अगली सुबह उसके सभी दोस्त वापस मिल गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन गांव के लोग कहते हैं, मंदिर से उस रात लाल रोशनी निकली थी, और फिर कभी नहीं। रिया ने फिर कभी उस नाम को नहीं लिया, मगर उसके मोबाइल की गैलरी में एक तस्वीर थी, एक औरत की जिसके कानों में वही लाल झुमके चमक रहे थे, और नीचे लिखा था, एक बार फिर बुलाओ।